बड़े लोगों के दिल टूटे, इस पे बात करेंगे। और दूसरी ये बात कि हिंदू तर्ज पे शादी की गई, हार पहनाए गए, माला पहनाई गई फूलों की। जिस तरह हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो शादी करते हैं, लड़की लड़के को माला पहनाती है और लड़का जो है वो लड़की को माला पहनाता है, और ये समझा जाता है कि माला पहना दी गई है, अब शादी हो गई है। भाई आप मुसलमानों में रहते हुए बड़ी पाक दामन बन रही थी, बड़ी रो रो के आप पीछे जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें आप माफ़िया मांग रही थी कि मुझसे गलती हुई, ये है वो है। अब वो कल्चर किधर चला गया? इसका मतलब है कि ये मुसलमान नहीं है। ये एक सवालिया निशान है जो कि हमेशा रहेगा कि पाकिस्तान में अब इस तरह की शादियां जो हैं वो भी हुआ करेंगी। इसके अलावा 2 करोड़ जो है वो लिखवाया गया। क्या अलीज़ा सहर को ये लगता है कि जो दिल मोहम्मद जिसके साथ अब शादी की है उसको छोड़ जाएगा, इसलिए इतनी बड़ी रकम जो है वो लिखवा ली गई? पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, अलीज़ा सहर केस। अलीज़ा सहर की अचानक से शादी, बड़े लोगों के दिल टूटे। अलीज़ा सहर ने अचानक से शादी क्यों की, क्या वजह है? अचानक से एक शख्स के साथ शादी करनी पड़ी और अपना पहले जो उनका बॉयफ्रेंड था यासिर उसको छोड़ा गया। क्या मामलात हैं उनसे रिलेटेड? मेरे साथ प्रोफेसर शीज़ा मौजूद हैं, इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि ये इस केस को किस तरह से देखती हैं और इनके पास इस केस के हवाले से क्या अपडेट हैं कि अलीज़ा जो हैं उन्होंने अचानक से शादी की, बड़े लोगों के दिल टूटे, इस पे बात करेंगे। और दूसरी ये बात कि हिंदू तर्ज पे शादी की गई, हार पहनाए गए, माला पहनाई गई फूलों की। जिस तरह हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो शादी करते हैं, लड़की लड़के को माला पहनाती है और लड़का जो है वो लड़की को माला पहनाता है, और ये समझा जाता है कि माला पहना दी गई है, अब शादी हो गई है। और ये पाकिस्तान में ये कल्चर कब से आया, क्या कहानी है, शीज़ा मैडम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस बताइएगा सबसे पहले कि हिंदू कल्चर को प्रमोट करने की क्या कोशिश की गई है? क्योंकि फूलों का हार पहनाया गया जिस तरह हिंदुस्तान में पहनाया जाता है, इस बारे में आपकी क्या राय है, बताइएगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि बहुत से दिल टूटे, जो आपने कहा है कि बहुत से दिल टूटे और एक इसी बंदे का दिल जुड़ गया। ऐसा क्या क्या हो गया इस कहानी में कि बहुत सारे जो करीबी जिनके साथ वीडियोस वायरल हो रही थी, जो न्यू आशिक थे, वो सारे रिलीव हो गए और एक पुराना जो है वो अचानक से उजागर हो जाता है और उनके साथ पैसों का बड़ा लेन देन किया जाता है और उस पैसे के पास 36 लाख 50 लाख उस बंदे से लिया जिससे अब अलीज़े की शादी हुई है। तो क्या इसने ख़ुद को पैसे की एवज बेचा है तो उससे शादी की है, या उसको ख़रीद लिया है इसलिए शादी की है? मुझे तो कुछ ऐसा ही मामला लगता है। और सबसे बड़ी बात, जो हिंदू कल्चर की बात हो रही है, तो बड़े अफसोस की बात है कि हम जब कोई लड़की गलत हरकत करते हुए वायरल होती है तो हम उस पर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं और बहुत जल्दी दिन में 10-10 बार हम मीडिया पे ये चल रहा होता है कि उस लड़की ने ये हरकत की, वो लड़की ये ड्रेसेस में वायरल होगी या इस तरह का ड्रेस था उसका ये। लेकिन जब इतनी बड़ी हरकत जो अलीज़ा सहर ने की है कि इन्होंने शादी एक गलत कल्चर के समेट कर इन्होंने काम किया कि पाकिस्तान को और मुसलमानों के कल्चर से हट के इन्होंने काम किया, तो क्यों नहीं मीडिया पे ये बात उछाली जा रही कि क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लगाई जा रही कि उस बंदी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा कि भाई आप मुसलमानों में रहते हुए बड़ी पाक दामन बन रही थी, बड़ी रो रो के आप पीछे जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें आप माफ़िया मांग रही थी कि मुझसे गलती हुई, ये है वो है। अब वो कल्चर किधर चला गया? इसका मतलब है कि ये मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होती तो इस तरह की हरकत ना करती। ये माला पहनाना और दूसरों को उससे खुद पहनाना फिर दूसरों को पहनाना, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारे कल्चर को किस साइड पे लोग ले गए हैं। तो क्यों नहीं इस बात को मीडिया उठा रहा? ये एक सवालिया निशान है जो कि हमेशा रहेगा कि पाकिस्तान में अब इस तरह की शादियां जो हैं वो भी हुआ करेंगी। इसके अलावा 2 करोड़ जो है वो लिखवाया गया। क्या अलीज़ा सहर को ये लगता है कि जो दिल मोहम्मद जिसके साथ अब शादी की है उसको छोड़ जाएगा, इसलिए इतनी बड़ी रकम जो है वो लिखवा ली गई? और इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, ये 2 करोड़ वाला जो मामला है, मुझे तो ऐसा लगता है कि औरत ने जो है ना वो सौदा किया है अपना भी और अपने खावन का भी। अगर मियाँ बीवी का पाक दामन रिश्ता अगर इन्होंने कर ही लिया था, अच्छे तरीके से शादी की थी, तो उसको अच्छे तरीके से वायरल होती। और भाई ऐसा भी क्या फेम का नशा
कि हर गलत काम करके मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इन्होंने हिंदुस्तानी कल्चर अपनाया है ना, और दूसरा ये जो 2 करोड़ वाला मामला है, क्या आपने इसकी ओरिजिनल तस्दीक देखी कि जो 2 करोड़ इसने लिखवाया है, क्या उसका कोई सबूत मीडिया पे आया? इन्होंने खुद से कोई कॉपी मीडिया पे लाए? मुझे लग रहा है कि ये ड्रामेबाजी है एक फ़ेम लेने के लिए। पहले जो लिया है उन्होंने फ़ेम, वो लगता है थोड़ा पड़ गया अलीज़े को, और अब ये डबल फ़ेम की खातर ना ये उल्टे सीधे काम करने लग गए हैं। ये हमारे ज़राए से हमें ख़बर मिली है, और ये अहम और ये बड़ी 100% कन्फर्म खबर है कि इन्होंने 2 करोड़ जो है वो लिखवाया है। और इसके अलावा यूट्यूब की जो कमाई है उसका भी जो सारा हिस्सा है वो दिल मोहम्मद के पास नहीं जाएगा, वो भी अलीज़ा सहर के जो वालिद हैं और जो भाई हैं उनके पास जाएगा। ये भी खबर हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा जो इनके 80% पैसे में खेल रही है ना भाई, उधर से भी पैसा लेना, इधर से भी पैसा लेना, एक हवस आ गई है पैसे की और फेम की। ये दोनों चीज़ें उसको पागल किए हुए हैं। वो कहाँ गांव की लड़की लगती है। लोगों ने बड़ा मीडिया पे कहा था जी वो गांव का सादा लिबास दिखाती है, वो बेचारी तो अपना कल्चर दिखाती है, उस वजह से जो है वो वीडियोस बनाती। अब कहाँ गया सारा कल्चर? 4 दिन की अभी तो वो पुरानी वीडियोस नहीं हुई उसकी, और उसने जो है उसने इस काम को क्रॉस कर लिया। पीछे जितने लोग वायरल हुए थे इस तरह के गलत कामों में, उन्होंने कोई चंद महीने सांस लिया था। इसकी तो मुझे लगता है कौन सी चीज़ है जिसको सांस नहीं आ रहा, और कभी किसी चीज़ में वायरल, कभी किसी चीज़ में वायरल। वो बेचारी जो मीडिया पे सारी लेडीज़ हैं उनका क्या कसूर है? ये जो हरकतें कर रही है वो सारी मीडिया को इसने अपनी तरफ लगाया हुआ है, और कोई काम नहीं है पाकिस्तान में किसी को सवाए इसके फेम के या इसकी दौलत इकट्ठी करने के। गैर ममनुआ असला जो है वो भी लहराया गया, उस हवाले से उसको गिरफ़्तार भी किया गया। आपने मुझे बताया पहले को गिरफ़्तार जब पुलिस में किया, पुलिस स्टेशन जब इसको ले जाया गया, वहाँ पे क्या मामलात हुए, क्या बातचीत हुई, क्यों छोड़ा भी गया बाद में इनको? ये प्रूफ मिला है कि वैगनार में ये गई है और पुलिस में जाके ये वापस आ गई हैं, और उसको गिरफ़्तार नहीं कहा गया। भाई पाकिस्तान के वो सारे जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो किधर हैं? एक लड़की जो कि कम से लड़की है, कोई 28-30 साल की, वो अपने आप को कहती हैं कि वो 28-30 साल की है, इतनी एज में एक शादी हुई है, एक सिंपल व्लॉगर ही है ना वो। कोई पुलिस इंस्पेक्टर तो नहीं लग गई, कोई SHO तो नहीं लग गई, SP तो नहीं लग गई। आखिर उसके पास से असला बरामद हुआ है। कोई मर्द के पास हो तो फौरी तौर पर उसके घर में छापा पड़ जाता है, और भाई उसको क्यों नहीं पकड़े? क्या मसला है कि वो असले के साथ घूम रही है और सब कुछ जो खुद करवाया? फिर मैं वही बात कहूँगी कि ये चीज़ें दिखा के ना ये अपने आप को पता नहीं वायरल किस नाम से करना चाहती हैं। कोई शरीफाना इनका काम है ही नहीं। अब हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं, नौजवान लड़कियां, वो भी यूट्यूब पे काम करती हैं, सोशल मीडिया पे काम करती हैं, क्या वो भी इसकी तरह आगे अपना जिस्म दिखाएं, इस तरह के नज़ेबा मामलात करें, उसके बाद वायरल हों, कुछ कमाएं? इससे तो यही दर्स मिलता है दूसरे लोगों को कि इस तरह स्टंट लगाएं और आगे चले जाएँ। इसके बारे में आवाम जो है, जो नौजवान लड़कियाँ हैं, उनको क्या पैगाम देंगी आप? भाई देखें, हम भी बैठे हैं, काम कर रहे हैं, मेरा भी इंस्टीट्यूट है, मैं भी चैनल्स का काम करती हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए और अपनी जो अचीवमेंट के लिए कि हम मीडिया पे अपना एक नाम बनाना चाहते हैं अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से। हमसे पहले कासिम अली शाह साहब हैं जो बहुत एडवर्टाइज़ हैं, हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फेम अच्छे तरीके से जिन्होंने लिया। ये कोई गलत रास्ता ही इख्तियार करके फ़ेम लेना बड़ा ज़रूरी है, और इसमें मैं सबसे ज़्यादा इस काम में जो हाथ है ना वो हमारी आवाम का होता है। वो आवाम हमारी हमेशा उन लोगों को फ़ेम देती है जो गलत काम करते हैं, और बेचारी जो बच्चियाँ अपने घरों के लिए काम करती हैं, अपना सरवाइव करती हैं, उनको फ़ेम नहीं मिलता, उनको यूट्यूब पे उतने व्यूज़ नहीं मिलते जितना उन्होंने मेहनत की होती है। ये सिर्फ आवाम है जो आवाम ख़राब हो रही है, कर रही है सारों को। तो मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से कि इस चीज़ को प्रमोट ना करें। जो बच्चियाँ अच्छे तरीके से मीडिया पे काम कर रही हैं उनको भी आप प्रमोट करें, उन इदारों को प्रमोट करें जो काम कर रहे हैं। इस तरह के छिछोरेपन छोड़ दें। आज अलीज़ा, कल आयशा, इकराम, फिर कभी कोई आ जाती है, कभी कोई आ जाती है। छोड़ दें, अब पाकिस्तान में बहुत हो गया, इस चीज़ को प्रमोट मत करें।
नाज़रीन अपनी जो राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ जैसे हमारे पास अलीज़ा सहर केस के हवाले से कुछ नई अपडेट्स आती हैं, कुछ अपडेट्स तो हमारे पास मौजूद हैं लेकिन अभी हमारे पास वो जो कंफर्म होंगी उसके बाद हम जो है आपको ज़रूर बताएंगे क्या अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।